सभी को मेरा नमस्कार। और आज संस्कृत सरोवर में मैं लेके आई हूँ आपको भास्वती भाग द्वितीय का पंचम अध्याय, जिसका शीर्षक है दो वारिकस्य निष्ठा। और मैंने इनके इस जीवन परिचय को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ दे रखी है, राइट साइड में। 18वीं 19वीं शताब्दी के शिवराज विजय लेखक अंबिका दत्त की जय हो। इसको आप ऐसे भी और शॉर्ट में भी कर सकते हो, 18वीं 19वीं शताब्दी के शिवराज विजय अंबिका दत्त की जय हो। यानी 18वीं 19वीं शताब्दी इनका देश हो गया और अंबिका दत्त व्यास लेखक हैं और शिवराज विजय इनका उपन्यास है। इनका देश जयपुर है। इस तरह हमें इनका साहित्य परिचय भी याद हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर। ये पाठ संस्कृत के प्रथम उपन्यास शिवराज विजय से लिया गया है। इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। शिवाजी एवं तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के संघर्ष पर आधारित है। यह उपन्यास शिवाजी के अनुपम युद्ध कौशल, दूरदर्शिता, साहस, वीरता के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को प्रेरित करने में पर्याप्त रूप से समर्थ है। प्रस्तुत पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी, स्वामी भक्ति, सजगता, निर्भीकता का वर्णन करते हुए अत्यंत नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। इस पाठ के रोचक संवाद पाठ की उत्सुकता को सतत अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। अब हम चलते हैं पाठ के उद्देश्यों की ओर। हमारे इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता के भाव को जागृत करना। जैसे कि आज आप देख रहे हो, हमारे समाज में आज उतनी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता नहीं है जैसे पहले लोगों में होती थी। हमें इसको फिर से जगाना है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में उसको और अच्छे से जगाना है। इस गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्रों की भाषा को समृद्ध करना है और उपन्यास विधा से छात्रों को अवगत कराना है। कथा लेखन के प्रति रुचि जागृत करनी है। चलते हैं अब अपने अध्याय की ओर। संवृते किंचिद अंधकारे भूषण्डिम स्कंधे निधाय निपुणम निरीक्षमाण आगतम प्रत्यागतम च विदधान प्रताप दुर्ग द्वारिक कस्यपि पादक्षेप ध्वनिम इव आश्रोषित। संवृते किंचिद अंधकारे मतलब कुछ अंधकार। संवृते माने होने पर। भूषंडी कहते हैं बंदूक को। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुछ शब्दों के अर्थ। स्कंधे माने होता है कंधे पर। क्या है स्कंधे का अर्थ? कंधे पर। निधाय माने रख कर। निपुणम का मतलब होता है अच्छे से। निरक्ष माने देखते हुए। आगत प्रत्यागतम इधर से उधर जाते हुए। विदधान है उस चीज़ों को ठीक से समझते हुए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, उस सबको ठीक से समझते हुए। प्रताप दुर्ग का द्वारिक। कस्यपि, कस्य जमा अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि है। पाद छेप ध्वनि इव आश्रोषित है, किसी के पैरों की ध्वनि को सुनता है। क्या सुनता है? पाद छेप ध्वनि इव आश्रोषित है, किसी के पैरों की ध्वनि सुनता है। ततः स्थिर्य भुवं पुरतः पश्यन् सत्यपि दीप प्रकाशे कम अवलोक्यन गंभीर स्वरेण एव आवदित को अत्र भो इति। तत् फिर स्थिर भुए मतलब अपने आप को स्थिर करके, शांत करके, पुरतः माने चारों ओर, या पुरतः कर सामने, पुरतः कर होता है सामने, पश्यन माने देखते हुए, सत्यपि दीप प्रकाश है, दीपक के प्रकाश में। पहले लाइटें नहीं होती थी, दीपक वगैरह मसाल वगैरह जला के रखते थे, तो उसके प्रकाश में। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो गया। कम जमा अपि जमा अन जमा अवलोकन, किसी को देखते हुए। गंभीर स्वरेण, गंभीर स्वर में मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक बचपना हो, गंभीर स्वर में। आवदित बोले, को अत्र भो, अरे यहाँ कौन है, अरे यहाँ कौन है, इस प्रकार। अथ क्षणानंतरम, क्षण जमा अनंतरम, कुछ समय बाद। पुनः स एव पाद ध्वनि आश्रवित इति, कुछ फिर से वही पाद ध्वनि, पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। भूय साक्षेपम उवचत है, फिर से वे बोले, क एस माम अनुत्र मुमूर्षु समायाति वधिर, अरे कौन है जो मरने की इच्छा वाला, इधर ही कौन बहरा, बधिर माने होता है बहरा, समायाति माने चला आ रहा है, कौन ऐसा है जो मरने की इच्छा वाला। देखिए मुमूर्षु का अर्थ यहाँ पर लिख दिया, मरने की इच्छा करने वाला, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है और मरने की इच्छा वाला इधर ही चला आ रहा है।
ततो द्वौवारिकः, तभी द्वौवारिक। शांतो भव किम इति व्यर्थ मुमुर्ष इति वधिर इति च वदसि। तभी द्वौवारिक, शांत भव, शांत हो जाओ, यानी कोई अब उस द्वारपाल से कह रहा है कि आप क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। किम यति व्यर्थ मुमुर्षति, क्यों व्यर्थ में ही कह रहे हो कि मरना चाहते हो। वधिर इति च वदसि, और बहरा बोल रहे हो। इति वक्तारम अपश्यत एव आकर्णी मंद्र स्वरे मधुर मुदिरा वाणी। तो वक्तारम माने बोलने वालों को, अपश्यता जमा एव जमा अकर्णी, यानी जो बोलने वाला है उसको ना देखते हुए भी उसकी आवाज़ मतलब सुनाई आ रही है। मंद्र गंभीर वाणी सुनी उसने। अथ तत् किम न आज्ञाई अध अपि भवता प्रभुवर आदेशो यद द्वौवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अददहंतव्येति। अब जो द्वारपाल हैं वो बोल रहे हैं कि किम ना अज्ञाई, न जमा अज्ञाई, यहाँ पे भी दीर्घ संधि का प्रयोग हो रहा है कि क्या तुम नहीं जानते या तुम्हें इस आदेश का नहीं पता। अद्यपि आज भी भवता प्रभु वर्णा आदेश हो, प्रभु के आदेश से यदि कोई द्वौवारिक के द्वारा है प्रहरीणा वा, जो प्रहरी है उसकी त्रिपृष्ठोपि, 3 बार पूछने पर भी प्रत्युत्तरम अदद, प्रत्युत्तर नहीं देता है, जवाब नहीं देता है, हंतव्य, मार देना चाहिए। इस प्रकार यानी हमारे स्वामी का आदेश है, यदि किसी द्वारपाल अथवा जो प्रहरी है पहरा दे रहा है, यदि उसकी 3 बार पूछने पर यदि कोई उत्तर नहीं देता है उसको मार देना चाहिए। इति एवं, इति जमा एवं, भास्मणेन द्वा स्थान क्षम्यताम एष आगच्छामि। इति एवं, इस प्रकार भाषमाण बोलने पर, द्वास्थान दरवाजे पर खड़े हुए, क्षम्यताम ऐसे आगच्छामि, मुझे क्षमा करिए मैं आ रहा हूँ। आगत्य च, आगत्य आउपसर्ग गम धातु ले प्रत्यय, च निखिलम निवेदयामी, आकर मैं क्या करता हूँ, निखिलम माने संपूर्ण बात, निवेदयामी निवेदित करता हूँ, यानी मैं आकर के आपको सारी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या बात है, आप मुझे मारने की बात मत करिए। इति कथ्यन, ऐसा कहते हुए, द्वा 10 वर्षेण केनापि भिक्षु वटु अनुगामन को अपि कसाय वाशा धृत तुम्बी पात्र भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्टे। इति कथ्यन, ऐसा कहते हुए, 12 वर्षेण, 12 वर्ष के होंगे, लगभग 12 वर्ष का कोई, केनापि किसी, केन जमा अपि, भिक्षु वटु न अनुगम्य मान है, उस भिक्षु वटु के साथ पीछे पीछे कोई बालक और भी है, को अपि कसाय वासा, कोई, कसाय मतलब जो केसरी या वस्त्र होते, इस तरह के वस्त्रों को धारण किए, धृत तुम्बी पात्रा, और एक कमंडल जैसा एक पात्र होता है जो कि शायद काशी फल या उस तरह का एक फल होता है उसका बना हुआ होता है, उस धृत तुम्बी पात्र को धारण किए हुए भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्ट, सन्यासी को देखा। तस्त तयो एवं, ततस्तयोवरम, यहाँ पे तत जमा तयो जमा एवं, इस प्रकार उन दोनों में अभूत आलाप है, बातचीत हुई। फिर उन दोनों में क्या हुई, बातचीत हुई। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं, क्योंकि पेपरों में इस तरह के कुछ अभ्यास प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हम हर पैराग्राफ के जो आ रहे हैं पद्यांश नाट्यांश का जो भी है एक एक पार्ट के, हम इस तरह प्रश्नोत्तर भी करते जाएंगे। तो पहला हमारा एक पदहीन प्रश्न है, कै पाद छेप ध्वनि श्रृणोति, कौन पैरों की ध्वनि सुनता है। प्रताप दुर्ग द्वौवारिक, वही तो खड़ा था वहीं पर। द्वौवारिक भुसंडीम कुत्र निधति, जो द्वारपाल है अब भुसंडी माने बंदूक को कुत्र निधाती, कहाँ रखे हुए हैं, इस कंधे, कंधे पर। प्रत्युत्तरम अदत्त जन केन हंतव्य, प्रत्युत्तर ना देते हुए लोग किनके द्वारा मारे जाएंगे। द्वौवारिकेण प्रेरणा, आपने देखा था उन्होंने कहा था कि यदि 3 बार पूछने पर भी द्वौवारिक या प्रहरी के द्वारा तो वो मार दिए जाएंगे। तो द्वौवारिक कीदृश्य वाणी बदती, द्वौवारिक कैसी वाणी में बोलते हैं, गंभीर स्वरेण। तो अब एक पदहीन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में ही देने, तो यहाँ पे मैंने उत्तर देकर आपको बताया है। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्य की ओर। कीदृश्य सन्यासी द्वौवारिकेण दृष्ट है। अब हम इस तरह के पंक्ति पहले तो हमें उस जो हमारा नाट्यांश है वहाँ पर खोजनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि दृश्य माने कैसा है। सन्यासी द्वौवारिकेण, द्वौवारिक के द्वारा, दृष्ट माने देखा गया, तो सन्यासी के द्वारा कैसे सन्यासी को द्वौवारिक के द्वारा देखा गया था। तो हमने देखा कि कसाय बासा,
कसाय जो केसरिय वस्त्र, धृत तुम्बी पात्र, भव्य सन्यासी, द्वारिकेण दृष्ट है। तो हम देखिए यहाँ पे ये दे रखा है इसका, कसाय वासा धृत तुम्बी पात्रा, भव्य मूर्ति, सन्यासी दृष्ट है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ये तो इस तरह हम यहाँ पे ढूंढ निकालेंगे। तो ये जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं आपके इसी नाट्यांश में हैं। फिर और द्वारिका किम अवादित, द्वारिक किम माने क्या, अवादित माने क्या बोले वो द्वारिक अवादित यत क को अत्र भो, क को अत्र वो, अरे यहाँ कौन है, अरे यहाँ कौन है। अब हम आते हैं निर्देश अनुसार उत्तरत, निर्देश अनुसार प्रश्नों की तरफ। पश्चात इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, पश्चात माने बाद में, तो उसके लिए क्या शब्द आया यहाँ पे, अनंतरम। निरीक्षमाण इति विशेषण पदस्य किम विशेष्यम अत्र, निरीक्षमाण शब्द के लिए क्या विशेषण आया, विशेषण पद का क्या विशेष्य आया है। देखिए दो चीज़ें, विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। निरीक्षमाण माने देखते हुए, कैसे देखते हुए, निपुणता के साथ, तो निपुणता विशेष्य हो गया और निरीक्षमाण माने ये विशेषण हो गया। प्रकाशे इति अस्य किम ब्लोम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रकाशे इस शब्द का ब्लोम यानी उल्टा शब्द विपर्य क्या आया है, अंधकार है। भवता इति सर्वनाम पद कस्य कृते प्रयुक्तम, भवता शब्द किसके लिए आया है, यहाँ सन्यासी हेतु आया है वो। तो इस तरह हमारे एक निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर हुए। अब हम चलते हैं अगले नाट्यांश की ओर। पहला सन्यासी, कथ अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषणे तिरस्करोसि, क्या हम जैसे सन्यासी भी आपके कठोर भाषणों से तिरस्कृत होंगे। तो अब एक बोलते हैं, भगवान सन्यासी तुरीय आश्रम सेवती प्रणमयते, अरे भगवान सन्यासी जो होते हैं, तुरीय आश्रम का मतलब होता है चौथी अवस्था यानी सन्यास आश्रम। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे उम्र को 100 भागों में मानकर पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, दूसरे 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ की बात कही गई है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सन्यासी न, ये कह रहे हैं ना तुरीय आश्रम से व्यतीत जो सन्यासी है, चौथे आश्रम चौथे अवस्था की बात करें, होते तो हम प्रणमयते प्रणाम करें, परंतु प्रभु नाम आज्ञाम उल्लंघ्य निज परिचय अदादव आयति इति आक्रोश्यते, यानी क्या कह रहे हैं कि प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए निज परिचय अददत, अपना परिचय ना देते हुए ही आयति आ रहे हो। यहाँ पे देखिए संधि करके लिखा हुआ है, इससे आपको अर्थ करने में आसानी रहेगी। इति इस प्रकार, आक्रोश्यते क्रोध किया जा रहा है, यानी मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि एक तो प्रभु का आदेश है और आपने अपना परिचय भी नहीं दिया और आप बिना परिचय दिए ही अंदर चले आ रहे हो उधर की तरफ, तो इसलिए मुझे गुस्सा। यदि वास्तव में आप सन्यासी हैं तो आपको सन्यास लेना चाहिए। सन्यासी, सत्यम क्षांतो अयम अपराध है, मेरा ये जो अपराध है वो क्षमा कर देना चाहिए। परम सन्यासिनो ब्रह्मचारिण पंडितः स्त्री हो बालस्य न किमपि पृष्ठव्य, परंतु सन्यासियों से, ब्रह्मचारियों से, पंडितों से, स्त्रियों से और बालकों से किमपि न पृष्ठव्य, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। आत्मन अपरिचित तो अपि पृष्ठव्य, आत्मन मन हमको, अपरिचित तो अपि परिचय पत्र ना दिखाने पर भी प्रविष्टव्य प्रवेश करा देना चाहिए। 2 बारी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, आप सन्यासी ने, सन्यासी उसको एक तरह से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये मुझे अंदर जाने दे। तो द्वारिक क्या कह रहा है, सन्यासी ने बहुत, अरे सन्यासी तुम तो बहुत बोल लिए, विरम रुक जाओ, ना वयम द्वारिक ब्रह्मणो अपि आज्ञायाम प्रतीक्षामये, ब्रह्मण जमा अपि जमा आज्ञा, कि हम द्वारिक, वयम माने हम, अपने लिए कह रहा है कि मैं ही नहीं, मेरी जो बिरादरी के द्वारिक है यानी दूसरे जो द्वारपाल है वो भी, ब्रह्मण अपि ब्रह्मा की आज्ञा का भी, ना प्रतीक्षामय है प्रतीक्षा का नहीं करते, केवल महाराज शिव वीर से आज्ञा वयम सिरसा वहाँ, हम तो केवल महाराज शिव वीर की आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। प्राहाने यानी प्रातः काल, महाराज से संध्या उपासना समय, भवा दृश्या नाम प्रवेश समयो भवति ना तू रात्रो, अरे यदि आप ऐसे ही सन्यासी और महाराज से मिलना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, महाराज की संध्या उपासना के समय, जब सुबह वो और भगवान की पूजा पाठ करते हैं उस समय आपको प्रवेश होना चाहिए, न तो रात्रो, रात्रि में नहीं। सन्यासी, तत् किम क्वापि न प्रविशति रात्रो,
तो क्या रात्रि में कोई प्रवेश नहीं करता, यानी हमें तुम रात्रि में नहीं जाने दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को भी रात्रि में प्रवेश नहीं करने देते हो। दो वारिका साक्षेपम को अपि कथम न प्रविशति, कोई क्यों नहीं प्रवेश करता। परिचिता वा प्राप्त परिचिता वा आहुता वा प्रविशन्ति न तु ये को अपि समागता भवादृश्य। को अपि कथम न प्रविशति, कोई क्यों नहीं प्रवेश करता। प्राप्त परिचय पत्र वा, प्राप्त परिचय पत्र वा जिनको एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड कहेंगे, जिनके पास एक तरह से परिचय पत्र प्राप्त है। आहुता वा जो बुलाए गए हैं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ना तो ये को के अपनी समागता भव, कोई समा भवादृश्य मन आप जैसे कोई भी उठ के आ जाए, ऐसा नहीं है। प्रवेश दिया जाता है रात्रि में भी, लेकिन कौन व्यक्तियों को, जिनके पास परिचय प्राप्त है, परिचित है, हमारे जानने वाले हैं, या जिनके पास कोई बाहर का है लेकिन उसके पास क्या है, एक पहचान पत्र है, वो आहुता किसी कारण से किसी को बुलाया गया है, वही लोग प्रवेश करते हैं, आप जैसे लोग नहीं। हाँ, मैं साक्षेपम का अर्थ बताना भूल गई, उसका अर्थ है डांटते हुए। अब हम चलते हैं एक पदेन उत्तरत की ओर। का सन्यासी नो अपि तिरस्करोति, कौन लोग सन्यासियों को भी तिरस्कार करते हैं। दो वारिक है, कौन लोग। अब देखिए एक पदेन है तो एक पद में ही उत्तर देना। दो वारिक कस्य आज्ञाम शिरसाम बहती, महाराज शिव वीरस्य आज्ञायाम। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्य इन प्रश्नों की ओर। सन्यासी न अनुसारम के किमपि न पृष्टव्य, सन्यासी के अनुसार के कौन, किमपि न पृष्टव्य कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। किनसे। सन्यासीनम अनुसारम सन्यासिनो ब्रह्मचारिण पंडिता स्त्रियों बालाश्च न किमपि पृष्टव्यात्, मतलब इन लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। रात्रौ राजभवने के प्रवेष्टुम शक्नुवन्ति, रात्रि में राजभवन में कौन प्रवेश कर पाते हैं। रात्रि में राजभवने परिचिता वा प्राप्त परिचय पता वा आहुता वा प्रविशन्ति। अब हम चलते हैं निर्देशानुसार उत्तरत की ओर। अस्मान इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति, अस्मान शब्द किसका विशेषण है, यानी ये विशेष है अस्मान, और इसका विशेषण कस्य पदस्य किसका विशेषण है, सन्यासी ने। सन्यासी ने विशेष है और ये विशेषण पूछा है किसका है, सन्यासी ने का। देखिए ये मैं अभी लास्ट में एक बार प्रयास करूंगी कि जो विशेषण और विशेष्य वाले प्रश्न हैं वो 6 तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलो मैं यहीं पे बताने का प्रयास करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है अस्मान इति पदम कस्य पदस्य विशेषणम, किस पद का विशेषण है, सन्यासी ने। अब ऐसे भी हो सकता है अस्मान शब्दस्य किम विशेष्यम, सन्यासी ने। सन्यासी शब्द कस्य विशेष्य, किसका विशेष्य सन्यासी शब्द, अस्मान शब्द का। सन्यासी शब्द से किम विशेषणम, अस्मान, इस तरह हो सकता है। फिर ऐसे भी हो सकता है अस्मान सन्यासी ने अन्य पदों किम विशेषणम, अस्मान। अस्मान सन्यासी ने अन्य पदों किम विशेष्यम, सन्यासी ने। तो ये जो विशेषण और विशेष्य वाला प्रश्न है ये 6 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और आपको एक बार हमेशा याद रखिए, जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो विशेषण और विशेष्य हैं वो आगे पीछे ही दे रखे होते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, यदि आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आगे वाला ज़्यादातर विशेषण होता है और बाद वाला विशेष्य होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। दिवसे इति अस्य किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, दिवसे का क्या विलोम शब्द यहाँ पे आया, रात्रौ। वयम इति सर्वनाम पद केभ्यम प्रयुक्तम, दो वारिकेभ्य, कि हम लोग दो वारिक। और विद्वांस इति अस्य किम पर्याय पत्र अत्र प्रयुक्तम, पंडिता, विद्वांस के लिए क्या आया, पंडिता शब्द आया। अब हम अपने अगले भाग की ओर चलते हैं। सन्यासीना दो वारिक इति आहि किमपि करणे कथिष्यामि। अब सन्यासी जो है दो वारिक यानी द्वारपाल से क्या कह रहा है, आप इधर आओ मुझे कुछ कान में कहना है। दो वारिक है तथा कृत्वा, वैसा करके अर्थात उसकी ओर ध्यान दे करके कथ्यताम कहिए। यदि त्वं माम प्रविशन्ति न प्रतिरुन्धे तद अधुने एव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं ददामि यथा त्वं गुंज मात्रेण 250 तुल्य परिमित। यदि त्वं माम प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धे, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से ना रोको, तद
तदा जमा अधुना एव हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो अभी ही परिष्कृत पारद भस्म, परिष्कृत की गई, शुद्ध की गई हुई पारे की भस्म तुभ्यम ददा, मैं तुमको देता हूँ। यदा यथा तुम गुंज मात्रेण अपि, चुटकी भर मात्र से, गुंज मात्रेण का मतलब होता है चुटकी भर से। द्वा पंचाशत, द्वा माने दो, पंचाशत माने 50, तो 2 और 50 कितने हो गया 52। संख्या तुल्य परिमितम, तोले के परिमित माने समान। ताम्र स्वर्णम विधातुम शक्न्या, उससे क्या हो गए 52 तोले के बराबर। तुम तांबे को स्वर्णम, स्वर्ण बना सकते हो। तो मतलब मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, यदि तुम मुझे अंदर प्रवेश करने दो तो मैं परिष्कृत हुई पारद भर तुम्हें दूंगा, जिसके एक चुटकी भर मात्र से तुम 52 तोले तांबे को सोने का बना सकते हो। अब दोबारी क्या बोल, अहो कपटी न सन्यासी, अरे तुम तो बड़े कपटी सन्यासी हो। कथम, कथम माने कैसे, विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्षसी, अरे तुम तो स्वामी को विश्वासघात कराना, धोखा देना, विश्वासघात करना, स्वामी को ठगना सिखा रहे हो। ते केचन अन्या भवन्ति नीचा, वे नीच लोग कोई और ही होते हैं। ये उत्कोच लोभेन स्वामीन वंचिता आत्मन अंधतमसी पात्यन्ति, अरे जो उत्कोच लोभ का मतलब होता है, उत्कोच कहते हैं घूस को, जो स्वामी को ठग करके अपने आप को अंध में गिराते हैं या नरक की ओर गिराते हैं। ना भयम शिव गणा तादृश्य, हम शिव जी के जो गण हैं वैसे नहीं हैं। सन्यासी न हस्त्रम धृत्वा, सन्यासी का हाथ पकड़कर। इत्यस्तु सत्यम कहते हैं, अरे तुम सत्य बताओ। कस्तम, तुम कौन हो। कुत आयत है, कहाँ से आए हो। के ने वा प्रेषित है, किसने तुम्हें भेजा है। अहम तू त्वाम कस्यापि देश द्रोहिणो गूढ़चरम मन्ने, मैं तो तुम्हें कस्यापि, कस्य जमापि, किसी देश द्रोही का गूढ़चरम, गूढ़चरम मतलब गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष्य, हाथ को खींच करके। तद आगच्छ दुर्ग अध्यक्ष समीपे, तद जमा आगच्छ आओ, दुर्ग अध्यक्ष, दुर्ग जमा अध्यक्ष होगा यहाँ पे, दुर्गा अध्यक्ष समीपे, दुर्ग यानी किले के जो अध्यक्ष हैं उसके समीप आओ। से एवाभिज्ञाय, वे ही तुम्हें पहचान कर, एव जमा अभिज्ञाय, तुम यथोचितम व्यवहारिष्यति, वही यथोचित मतलब जो उचित है, यथा जमा उचितम, व्यवहारिष्यति व्यवहार करेंगे, मतलब जो उनको उचित लगेगा वो तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। पर तुम मुझे क्या लग रहे हो, देशद्रोही गुप्तचर लग रहे हो, इसलिए तुम क्या करिए, जो हमारे दुर्गा अध्यक्ष हैं उनके पास चलिए, वही तुम्हें पहचान करके तुम्हारे उस दुष्टता को पहचान कर वो तुम्हें दंड देंगे या व्यवहार करेंगे जो उनको उचित लगेगा। तो अब हम इनके इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। सन्यासी उत्कोच रूपेण किम दातुम इच्छति, जो सन्यासी है घूस के रूप में क्या देना चाहता है, परिष्कृत पारद भस्म, क्या दे रहे हैं वो, परिष्कृत की हुई पारे की भस्म। तुम माम विश्वासघातम शिक्षयति, तुम मुझे विश्वासघात की शिक्षा देते हो। इति द्वारिकम कथयति, ये द्वारपाल ने किससे कहा, सन्यासी से। द्वारिक सन्यासी किम मानुते, द्वारिक सन्यासी को क्या मानता है, द्वारिक सन्यासी को क्या मानता है, कपट सन्यासी, क्योंकि वो कहता है ना घूस देने का भी कह रहा है उसको अंदर जाने के लिए, तो उसको कैसा मानते हैं, कपट सन्यासी। ये किस सन्यासी का भेष बना के आया, किसी दूसरे देशद्रोही है ये। तो सन्यास, अब हम पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर करते हैं। सन्यासी द्वारिक से करणे किम कथयति, जो सन्यासी है द्वारिक के कर्ण में क्या कहता है। देखिए यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको रेखांकित कर दिया है कि द्वारिक उनके कर्ण में क्या कहता है। यदि तुम माम प्रविशंति, ये पहले उसका हो जाएगा उत्तर कि माम प्रविशंति ना प्रतिरुंदे, यदि तुम मुझे प्रवेश करने देते हो, रोकते नहीं हो, तो तद अधुने परिष्कृत पारद्वस्तुभ्यम ददा यथा तुम गुंज मात्रेण अपि द्वा पंचाशत संख्या तुल परिमृत ताम्र स्वर्णम विधातु शक्न्या। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा के नीचा भवंती, इसका भी उत्तर देखें यहाँ पे रेखांकित किया है। ते नीचा भवंती, के की जगह क्या कर देंगे, ते। ये उत्कोच लोभेन स्वामीन वंचित्वा आत्मन अंधतमसम पात्यंती, वो लोग नीच होते हैं जो लोभ से, घूस के लोभ से या लालच से स्वामी को ठग करके अपने आप को अंध कुएं में गिराते हैं या नरक में गिराते हैं। अब हम चलते हैं यथा निर्देशात्मक प्रश्नों की ओर। शक्नुः इति क्रियापदस्य कृतिपदम किम सन्यासी, यदि त्वं माम प्रविशन्तं न प्रतिरुन्दे अत्र विशेषण पदम किम,
यदि तुम मुझे नहीं रोकते हो, प्रवेश करने से नहीं रोकते हो, इसमें विशेषण क्या है? प्रविशंतम। यहाँ पे ये कह रहा है यदि त्वम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे अत्र विशेषण पर पदम किम। यहाँ ये प्रतिरुंधे विशेषण पद है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे? प्रतिरुंधे। और ये विशेष्य हो गया प्रवेश करने से, प्रतिरुंधे विशेषण हो गया। सत्यम कथ कस्त्वम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। सत्य कहो कि तुम कौन हो। इति सर्वनाम पद, यहाँ त्वम जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया? सन्यासी हेतु। देश प्रेमिण इति पदस्य किम ब्लूम पदम अत्र प्रयुक्तम। देशद्रोही। इस तरह हमारे ये प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं फिर से अगले नाट्यांश की ओर। तत् सन्यासी तू तज्य, तो सन्यासी तू तज्य, छोड़ दो मुझे। न अहम पुनरायश्यामी, मैं फिर से नहीं आऊँगा। पुनः जमा आयश्यामी, तो न अहम पुनरेव कथयास्यामी, ना मैं फिर से कहूँगा। महास्यो दयस्व, अरे महास्य मुझ पर क्या करिए? दया करिए। इति बहुधा कथ्यत, आपसे पहले भी बहुत कहा है। द्वैवारिकस्तु तम आकृष्य नयन एव प्रचलित है, और क्या कर दिया? द्वैवारिक उसको लेकर के खींच करके नयन एव प्रचलित, चल ही दिया है। अथ दीपक से समीप आगत्य सन्यासी नुक्त। अब जब वो जो द्वारपाल है उस सन्यासी को दीपक के पास ले आए तो सन्यासी ने उनसे कहा, द्वैवारिक न माम प्रति अभिजानासी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? ततः पुनर्निरूपणम निरीक्षमाणो द्वैवारिक स्तंभ पर्यचनोत। तत्, फिर से, अब उसने द्वैवारिक ने, द्वारपाल ने फिर से बड़ी निपुणता के साथ, निरीक्षमाणो माने देखते हुए, द्वैवारिक स्तंभ पर्यचनोत, उसको पहचान लिया। ओ कद श्रीमान गौर सिंह, अरे आप तो श्रीमान गौर सिंह हैं। अई क्षम्यताम अनुचित व्यवहार है, यानी जो ये गौर सिंह है वीर शिवाजी के विशेष सहायक हैं, तो इसलिए, या उनके मंत्रियों में से आते हैं, तो इसलिए उनको जब पहचान लिए तो वो क्या कह रहते हैं? अई क्षम्यताम अनुचित व्यवहार है, मेरे इस अनुचित व्यवहार को जो मैंने आपके साथ किया है उसको क्या करिए? क्षमा करिए। एतस्य ग्राम में वराकस है, मैं तो बावला हूँ, या ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब यहाँ पे वो नहीं है गांव का लोग, यहाँ एक विशेषण है जो उसके लिए आता है, यानी मैं असभ्य हूँ, या मुझ में इतनी वो नहीं है, आपको क्षमता नहीं कि आपको पहचान पाऊँ। तब अवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तम विनश्यन है, उसको विचार करके उसके पीठ पर हाथ रखकर, किसकी पीठ पर? द्वारपाल की पीठ पर हाथ कर, सन्यासी रूपो गौर सिंह समोवचत, सन्यासी रूपी जो गौर सिंह थे वो बोले, द्वैवारिक मया दृढ़ परीक्षित असी, अरे तुम मेरे द्वारा दृढ़ता पूर्वक परीक्षित किए गए हो। यथा योग्य एव पदे नियुक्त असी, अरे तुम योग्य पद पर नियुक्त किए गए हो। देखिए, हर चीज़ की अपनी कीमत है, यानी अगर द्वारपाल घूस खोर हो, रिश्वत खोर हो, तो किसी भी शत्रु को प्रवेश करा सकता है। एक द्वारपाल किसी को भी प्रवेश करा करके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर सकता है। इसलिए द्वारपाल का ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, सच होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहे हैं कि यथा योग्य एवं पदम नियुक्त से, तुम यथा योग्य पद पर नियुक्त, त्वदा दृशा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानी, आप जैसे लोग ही तो पुरस्कार के पात्र होते हो। लोक द्वयम च विजयन्ते, और दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हो। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ। क कथयति यत पुनः न आयास्यामि, कौन कहता है कि मैं फिर से नहीं आऊँगा? सन्यासी कहता है कि जब उसको पकड़ा जाता है तो क्या कहता है? मैं दोबारा नहीं आऊँगा। कस्य अनुचित व्यवहार गौर सिंह न क्षम्य, किसका अनुचित व्यवहार गौर सिंह के द्वारा क्षम्य है? ग्राम वराकस से भी कह सकते हैं ये, और कौन कह रहा है ये सब अपने लिए? द्वैवारिक कह रहा है, तो द्वैवारिक से भी हो सकता है। क महास्य कथयति, किसने महास्य कहा? सन्यासी। पूर्ण वाक्य में देखिए, दीपस्य समीप आगत्य सन्यासी ना के मुक्तम, दीपक के पास आकर सन्यासी ने कहा, क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा दीपस्य समीप आगत्य सन्यासी ना उक्तम, किम हटा दिया हमने इसमें से उक्तम यहाँ पे से, और इसको फिर ऐसे इसमें से अलग हुआ उक्तम। यत द्वैवारिक न मैं प्रति अभिजानासी, क्या तुम मुझे नहीं पहचाने?
फिर है सन्यासी रूप गौर सिंह किम अवचत, सन्यासी रूप में गौर सिंह क्या बोले, यहाँ पे मैंने इसको रेखांकित कर दिया है। सन्यासी रूप में गौर सिंह क्या बोले कि द्वैवारिक मया दृढ़ परीक्षितो असि यथा योग एव पदे नियुक्तो असि त्वा दृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति लोकद्वयं च विजयन्ते। ये हमारे दो प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम आते हैं निर्देशानुसारों की। अनेक बारम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, बहुधा। अकथ्यत इति क्रियापदस्य कृतिपदम किम, सन्यासी। श्रीमान इति विशेषणस्य किम विशेष्यमत्र, विशेषणम इति विशेषणस्य किम विशेषणम। श्रीमान कौन, गौर सिंह। मैंने यहाँ पे विशेष से ही लिख दिया, उत्तर नहीं लिखा, तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा गौर सिंह। श्रीमान किसके लिए आया था, गौर सिंह। अब हम अगले जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है उनकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पाठ का अनुवाद हो गया और इसके सामान्य जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है अब उनको भी देख लेते हैं। प्रताप दुर्ग द्वैवारिक कस्य ध्वनिम आश्रोषित, प्रताप दुर्ग का द्वैवारिक किसकी ध्वनि को सुनता है, गौर सिंह की। फिर है हमारा कसाय वस्त्र धृत तुम्बी पात्र भव्य मूर्ति इति शब्द कस्य विशेषणानि संति, किसके हैं ये सारे विशेषण, कसाय वसा धृत तुम्बी पात्र सन्यासी ने। क तुरीय आश्रम सेवी अस्ति, कौन तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था का सेवन करता है, सन्यासी। महाराज संध्या उपासना समय कब भवति, कदा भवति, प्राहने। के उत्कोच लोभेन स्वामी न वंचति, कौन घूस के लोभ से स्वामी को ठगते हैं, नीचा। द्वैवारिक कहता है ना, नीच लोग ही होते हैं जो अपने स्वामी को ठगते हैं। त्यज्य छोड़ दीजिए, नाहम पुनर्श्यामी मैं फिर से नहीं आऊँगा, नाहम पुनर्कथयिष्यामि मैं फिर से भी नहीं कहूँगा। महाश्योसी दया स्वीति का वदत, उस पर दया करी, ये बात किसने कही थी, सन्यासी ने द्वारपाल से, क्या मैं फिर से नहीं आऊँगा, ना ऐसी बातें करूँगा, आप मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दीजिए। द्वैवारिक से निष्ठा केन परीक्षित है, द्वारपाल की निष्ठा किसके द्वारा परीक्षित की गई, गौर सिंहेन। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्यन प्रश्नों की ओर। रात्रौ के प्रविशन्ति, रात्रि में कौन कौन प्रवेश करते हैं, ये हमारे पहले भी हमने अभ्यास उसमें प्रश्न आ गए थे, फिर भी और एक बार देख लेते हैं। रात्रौ परिचिता प्राप्त पत्रा आहुता व प्रविशन्ति। दीपस्य समीप आगत्य सन्यासिने किम उक्तम, दीपस्य समीप आगत्य सन्यासिने उक्तम द्वैवारिक न माम प्रत्यभिजानासि इति। फिर अगला प्रश्न है हमारा, महाराज प्रति अभिज्ञा द्वैवारिक किम अवदत, महाराज प्रति अभिज्ञा पहचान द्वैवारिक किम अवदत, क्या बोले, द्वैवारिक अवदत कथ श्रीमान गौर सिंह, क्या आप श्रीमान गौर सिंह है, आर्य अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम वराकश है, मेरा जो ये अनुचित ग्रामीण का मेरा जो अनुचित व्यवहार है आप इसको क्षमा कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कम कठोर भाषण तिरस्करोति, कौन किसको कठोर भाषणों से तिरस्कृत करता है, द्वैवारिक सन्यासीनम कठोर भाषण तिरस्करोति। फिर अगला प्रश्न हमारा, द्वैवारिकस्य निष्ठा अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीत है, कौन से पाठ से लिया गया है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये कहाँ से लिया गया है, शिवराज विजय से लिया गया है। तो द्वैवारिकस्य निष्ठा अयम पाठ शिवराज विजय इति ग्रंथात् गृहीत है। फिर अगला प्रश्न है, शिव गणा कीदृश आसन, शिव के जो गण हैं वो कैसे हैं, कीदृश आसन तो कैसे हैं, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। शिव गणा लोभी नासन, लोभी नहीं है, स्वामी वंचका नासन, और ना ही कैसे हैं वो, न च स्वामी वंचका, ना स्वामी को ठगने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गलती से ये मुझे लाइन लग गई है, माफ करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, द्वैवारिक सन्यासी नाम कम अमन, जो द्वैवारिक है सन्यासी को कैसा मानता है, द्वैवारिक सन्यासी नम कस्यापि देशद्रोहिण गुण चरम अमन है, द्वैवारिक सन्यासी को क्या मानता है, किसी का देशद्रोही और गुप्तचर मानता है। अब है प्रश्न निर्माण करना। अब प्रश्न निर्माण करते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी, पहले हमें जैसे ये जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति आई है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न निर्माण भी उसी विभक्ति उसी वचन और लिंग। महाराज शिव वीरस है, मैं इसको एक और विस्तार से बता देती हूँ। अब जैसे ये पुल्लिंग में है और क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमारा प्रश्न निर्माण भी पुल्लिंग में ही होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो शिव वीरस्य कस्य। तो इस तरह आप यहाँ पे जो अंतिम शब्द में विभक्ति है यहाँ पे उसको भी पहचान करके आप प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं।
नीचा उत्कोच लोभेन स्वामीन वंचित्वा आत्मनम अंधतमसी पात्यंती। नीचा बहुवचन में आ रहा है तो के आ जाएगा इसका, के उत्कोच लोभेन स्वामीन वंचित्वा आत्मनम अंधतमस पात्यंती। फिर अगला प्रश्न है, दुर्गा अध्यक्ष यत एव यथा उचितम व्यवहारिष्यति। दुर्गा अध्यक्ष यहाँ पे क्या आ जाएगा, क। द्वैवारिक है सन्यासीनम आकृष्य नयन एव प्रचलित है। जो द्वैवारिक है वो सन्यासी को खींच करके ले जाते हैं, तो सन्यासीनम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम। फिर द्वैवारिकस्य पृष्ठे हस्तम विनश्यन सन्यासी रूपो गौर सिंह अवदत। द्वैवारिकस्य वही पहले की तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। दीपस्य समीप आगत्य सन्यासी ना उक्तम। दीपक के समीप आकर के सन्यासी बोला, तो सन्यासी ना यहाँ पे तृतीया है तो केन हो जाएगा इसका, केन उक्तम, किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया। सन्यासी तुरीय आश्रम सेवीति प्रणमते। सन्यासी तो चौथे आश्रम की सेवा करने वाले होते हैं, इसलिए प्रणाम करने योग्य, तो सन्यासी क। प्रताप दुर्ग द्वैवारिक कस्यापि पादछेप ध्वनिम आश्रोषित। तो पादछेप ध्वनि काम आश्रोषित। इस तरह हमारे इस प्रश्न का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब हम चलते हैं समास विग्रह की ओर। प्रताप दुर्ग द्वैवारिक है, इसका समास विग्रह होगा प्रतापस्य दुर्ग इति तस्य प्रताप दुर्गस्य द्वैवारिक है। आप इतना भी कर सकते हो, उस पर भी आपको प्राप्तांक होंगे, प्राप्तस्य दुर्ग इति, और पूरा करो तो ज़्यादा अच्छा है। तस्य प्रताप दुर्गस्य द्वैवारिक है। दीप प्रकाशे दीपस्य प्रकाशे, ये भी चलेगा। हाँ, फिर क्षणांतरम क्षणेन अंतरम अनंतरम इति क्षणानंतरम। पाद ध्वनि, अब पैर दो होते, पादस्यो ध्वनि इति पाद ध्वनि। द्वास्थाने द्वारि स्थित य स तेन द्वास्थाने। कठोर भाषणे कठोरणम भाषणम इति तै कठोर भाषणे। गंभीर स्वरेण गंभीर स्वर इति तेन गंभीर स्वरेण। जब हम समासों की ओर आएंगे तो वहाँ पे और आपको विस्तार से बताएंगे कि समास किस तरह किए जाएंगे। अब हम चलते हैं संधि वाला। किंचित अंधकारे, किंचित जमा अंधकारे, यहाँ पे तय को दय हो गया और इस तरह किंचित अंधकारे बने। शांतो भव, शांत जमा भव, यहाँ विसर्ग संधि है। देखिए इस बात का ध्यान रखें, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। यहाँ विसर्ग को ओ हो गया है और इस तरह शांतो भव बना। अदपि अध जमा अपि, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग हो रहा है। इत्येवं इति जमा एव, ई को क्या हो गया है यहाँ पे, ये हो गया है और ये मिल गया। को अत्र क जमा अत्र, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर तद अधुनेव तत् जमा अधुना जमा एव, तय को दय हो गया और न और ए में क्या हो गया, यहाँ वृद्धि संधि हो गई। इस तरह तद अधुनेव बना। शांतो अयम अपराध, शांत जमा अयम जमा अपराध है, यहाँ पे विसर्ग को ओ हो गया और में ए मिल गया, ये तो केवल संयोग मात्र है। बहुक्तम बहु जमा उक्तम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अब प्रकृति प्रत्यय विभागम दर्शते है, यानी उपसर्ग बताना हमें, उसमें क्या उसकी प्रकृति है और उसमें प्रत्यय। इस तरह निधाय, निधाय में क्या है, नी उपसर्ग है, धा धातु और ल्यप प्रत्यय है। प्रत्यागतम, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग, यहाँ पे दो उपसर्ग है, प्रति और आ, गम धातु है, कत प्रत्यय है। फिर हमारा विदधान, वी उपसर्ग दा धातु सानच प्रत्यय। निरीक्षमाण, नी जमा इक्ष जमा सानच प्रत्यय। भासमणेन, भास जमा सानच, यहाँ भास धातु सानच। अभिज्ञाय, अभि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्य प्रत्यय। पश्यन में दृश्य धातु श्रुति प्रत्यय, दृश्य को ही पश्य हो जाता है, जैसे आप धातु रूपों में भी देखते हैं। अनुत्रयन, अनु उपसर्ग और त्रि धातु श्रुति प्रत्यय। अब हम चलते हैं विशेषण विशेष्येन से योज्यते, विशेषण को विशेष्य के साथ आपको मिलाना है। गंभीरेण क्या था, स्वरेण, और कठोरई, देखो कठोरई भाषण, आपको कई बार इस तरह भी आप मिला सकते हो और पेपरों में भी आपको ये आता है। आप वैसे सामने लिखो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यदि आप मिलान करना चाहते हो तो आप वहाँ पे मिलान भी कर सकते हो। देखिए गंभीरेण स्वरेण,
मुमूर्षु, मुमूर्षु माने कौन, मरने के इच्छुक कौन होता है, जन। कठोरई भाषणई। परिष्कृतम पारद भस्म। कपटी, कपटी कौन था, सन्यासी न। देशद्रोहिण गूढ़चर। आहुता, अब आहुता माने बुलाया गया, कौन, अभ्यागता। अब हमारा एक बचा और इसका ये भी उत्कोच लोग भी रह गया हमारा, कौन होते हैं वो लोग, नीच लोग होते हैं। तो इस तरह हमारे ये मिलान कार्य, इसमें क्या होता है देखिए, एक जाला सा बन गया और यदि आप उसके सामने लिखोगे तो उससे आपको उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह मिलान ना करके आप क्या करिए, उसके सामने ही उत्तर लिखें, वो ज़्यादा सही रहता है। और आपको ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कोई उत्सुकता है कुछ भी पूछने की तो आप पूछ सकते हैं। और आप सबको धन्यवाद। और आपको ये यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ संस्कृत सरोवर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।